झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले उन सीटों और प्रत्याशियों की चर्चा तेज हो गई है जहां मुकाबला बिल्कुल टक्कर का होने वाला है, जहां पर यह तय कर पाना मुश्किल होगा कि इस बार कौन बाजी मारेगा। इसके लिए पिछले बार के चुनावी आंकड़ों का सहारा लिया जा रहा है। साल 2019 के चुनाव के समय ऐसी कई सीटें थी जहां पर प्रत्याशी बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारे या जीते थे और इन पर झारखंड की जनता की निगाहें टिकी हुई थी। इस बार भी इन सीटों पर नजर बनी रहेगी। तो आज हम आपको इन्हीं सीटों और प्रत्याशियों के बारे में बताने जा रहे हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। सबसे पहले बात करते हैं उन सीटों की जहां पर जीत हार का फासला सबसे कम रहा था, मतलब 1000 वोटों से भी कम। तो ऐसी दो सीटें थी, सिमडेगा और बाघमारा। सिमडेगा की बात करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार भूषण बाड़ा ने जीत तो जरूर हासिल की थी, लेकिन मात्र 285 वोटों के अंतर के साथ। उस दौरान मुकाबले में भाजपा के श्रद्धानंद बेसरा थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दी थी। भूषण बाड़ा को 60,651 वोट्स मिले थे और श्रद्धानंद बेसरा को 60,366 वोट्स। इस तरह से दोनों के बीच वोटों का फासला मात्र 285 वोटों का रहा था। बता दें कि इतने कम वोटों के अंतर से ही सही, लेकिन कांग्रेस को 20 सालों के बाद यहां पर जीत हासिल हुई थी। अब इस बार के चुनाव में वापस से कांग्रेस के भूषण बाड़ा और भाजपा के श्रद्धानंद बेसरा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और इस बार तो हार जीत तय कर पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। ऐसे ही बाघमारा की बात करें तो साल 2019 के चुनाव में यहां पर भाजपा उम्मीदवार ढुल्लू महतो को मात्र 824 वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई थी। उस दौरान उनके मुकाबले में कांग्रेस के उम्मीदवार जलेश्वर महतो थे, जिन्होंने ढुल्लू को कड़ी टक्कर दी थी। यहां का मुकाबला पिछले बार इतना दिलचस्प रहा कि परिणाम ही बदल गया। दरअसल हुआ यूं कि जब वोटों की गिनती समाप्त हुई तो जलेश्वर महतो करीब 250 मतों से आगे रहे और विजयी घोषित कर दिए गए। लेकिन ढुल्लू महतो की मांग पर जब दोबारा मतगणना हुई तो रिजल्ट बिल्कुल बदल गया। इस बार भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो 824 वोटों के अंतर से जीत गए। अब इस बार यानी कि 2024 के चुनाव में ढुल्लू महतो तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन उनके भाई शत्रुघ्न महतो भाजपा की टिकट पर और कांग्रेस की तरफ से फिर से जलेश्वर महतो बाघमारा के चुनावी मैदान में होंगे। देखना होगा कि इस बार का परिणाम कैसा होता है। वहीं साल 2019 के चुनाव के समय 5 ऐसी सीटें भी थी जहां पर जीत हार का अंतर 1000 से लेकर 5000 तक के बीच का रहा था। इनमें कोडरमा, जामा, देवघर, जरमुंडी और गोड्डा विधानसभा सीटें शामिल थी। कोडरमा, देवघर और गोड्डा में भाजपा, जामा में जेएमएम और जरमुंडी में कांग्रेस की जीत हुई थी। बात करें कोडरमा की तो यहां पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीरा यादव को मात्र 1650 वोटों के अंतर से ही जीत हासिल हो पाई थी। उस वक्त उन्हें राजद उम्मीदवार अमिताभ कुमार टक्कर दे रहे थे। वहीं आजसू की शालिनी गुप्ता ने तीसरा कोण खड़ा कर दिया था, जिससे वोटों का बंटवारा हो गया था। भाजपा की नीरा यादव को 63,282 वोट्स मिले, जबकि राजद प्रत्याशी अमिताभ कुमार को 61,632 और आजसू की शालिनी गुप्ता 44,572 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही। इसी तरह देवघर में जीत हार का अंतर मात्र 2,624 वोटों का रहा। भाजपा के उम्मीदवार नारायण दास के पाले में 95,491 वोट्स आए, जबकि राजद उम्मीदवार सुरेश पासवान ने 92,866 वोट्स लाकर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं गोड्डा में जीत हार का फासला 4,906 वोटों का रहा। यहां पर भाजपा उम्मीदवार अमित मंडल को कुल 87,169 वोट्स मिले, जबकि राजद प्रत्याशी संजय यादव 82,263 वोट्स प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रहे। ऐसे ही जामा विधानसभा में झामुमो उम्मीदवार सीता सोरेन मात्र 2,426 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर सकी थी। सीता सोरेन के पाले में कुल 60,925 वोट्स आए थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार सुरेश मुर्मू 58,499 वोट्स लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे।
आखिर में बात करें जरमुंडी की, तो यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार बादल पत्रलेख को मात्र 3100 वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई। बादल पत्रलेख को कुल 52,507 वोट्स पड़े थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र कुंवर को 49,408 वोट्स हासिल हुए थे। इस बार के चुनाव में एक बार फिर से बादल पत्रलेख और देवेंद्र कुंवर के बीच मुकाबला होने जा रहा है। तो देखना होगा कि इस बार कौन जीतता है और कौन हारता है और वोटों का अंतर कितना होता है। वैसे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।